आपके दिमाग में क्या आया कि आप रिलेशनशिप कोच या रिलेशनशिप को लेके रिसर्च करना शुरू करें? आप आज यंगस्टर्स की ज़रूरत मेडिटेशन नहीं है, उनकी ज़रूरत है कि वो जहाँ फंसे हुए हैं, जिसको वो रिलेशनशिप कहते हैं, उसको समझने की उनको ज़रूरत है। उनका जो बेस है, उनका जो नींव है किसी भी रिलेशनशिप, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए? सब जेंजीज पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है। आजकल मल्टीपल रिलेशनशिप्स और मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आर्ट के ग्रोथ के लिए मुझे 4 ऐसे पॉइंट्स आप बताएं जो आप कपल्स के अंदर प्रैक्टिकली डालोगे जिससे वो डेप्थ को समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज जो डिस्कनेक्ट हो रही है, पुराने जमाने के लोग तो वो पेन लेने को तैयार होते थे, बट आज के जमाने के लोग वो पेन नहीं लेना चाहते। आप करते रहिए सब दायरों की बात, कोई जेंजी दायरा वगैरह समझ नहीं रहा है। हेलो, नमस्कार, आदाब। तो आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज का जो टॉपिक है, ये मेरा पहला ही वीडियो है इस चैनल पे और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं हम आज। आप देखिए, जब भी आपका कॉलेज ख़त्म होता है, स्कूल ख़त्म होता है, आपको जॉब लगती है, तो उसका एक पर्टिकुलर एक कोर्स होता है, उस आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हो, फिर आप जहाँ पे जॉब लगता है वो जॉब वाले आपका इंटरव्यू लेते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, आपके अलग अलग आपका मेडिकल टेस्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसके प्रोसीजर के बाद, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद कहीं जाके आपको जॉब मिलती है। आप सोचो, एक सिंपल से जॉब को लेने के लिए इतनी सारी प्रोसीजर लेना पड़ता है। बट वहीं जब आपको शादी करना होता है, जब आप एक रिलेशनशिप में पड़ते हो, तो ना तो आप उसमें कभी सोचते हो कि क्या मुझे तैयारी करनी है, कभी आप उसके लिए कोई कोर्स अटेंड नहीं करते, कुछ नहीं, बस बायोलॉजिकल फिटनेस आपकी वही प्रमाण होता है जिसमें आप अब एक रिलेशनशिप में पड़ते हो। एंड स्पेशली आज की जो जनरेशन है, जेनजीज बोले, मतलब दे आर लिटरली टेकिंग रिलेशनशिप्स वेरी लाइटली। तो उसी इशू को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे बीच में एक मेरे गुरु, मैं आज जो कुछ भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। आज से 22 साल पहले मैं इनसे मिला था और इन्होंने मेरी पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया है। और वही एक्सपीरियंस आज मैं अपने साथ, आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और स्वामी जी से काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी मेरी कि मैं सर को रिक्वेस्ट करूं कि सर प्लीज़ आए और बात करें। करीब साल भर से हमारी बात हो रही थी, अब जाके ये टाइम आया जहाँ पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमारे बीच में है स्वामी ध्यानालोक, जो कि स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़े बड़े आयाम उन्होंने मतलब मैं बता नहीं सकता उन्होंने क्या क्या चीज़ें की है। मोर देन 40 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मेडिटेशन। ही इज़ बीन विथ ओशो। ये हिमालय में रहे हैं, हिमालय में कई साधु, कई महात्माओं के साथ इन्होंने टाइम गुजारा है, ज़िंदगी को बहुत क्लोजली समझा है। मैं जब भी सर से मिलता हूँ तो सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि एक सैनिक और एक सन्यासी, ये हम दोनों का जो कॉम्बिनेशन है पिछले 22 सालों से हम लोग कर रहे हैं इंदौर में, और बहुत बड़े बड़े काम हमने किए। तो आज उसी का क्रक्स लेके आए हैं। सो थैंक यू सो मच स्वामी जी फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन एंड कमिंग टू दिस चैनल। और आज जो बातें हम करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू स्पिरिचुअल एस्पेक्ट एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रिलेटेड टू मैरिज एंड रिलेशनशिप। मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा सर, व्हाट मेक्स योर माइंड, आपके दिमाग में क्या आया कि आप रिलेशनशिप कोच या रिलेशनशिप को लेके रिसर्च करना शुरू करें, आप बीइंग अ सन्यासी? विवेकानंद जब भारत आए तो लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेड था कि वो योग का और ध्यान का प्रचार करेंगे। और जब उनसे किसी ने कहा कि अब भारतीय लोगों को हम ध्यान सिखाएंगे, तो उनका जो जवाब था वो बड़ा गजब का था। उन्होंने कहा कि इस समय मेरे देश के लोगों को ध्यान की नहीं, रोटी की ज़रूरत है। ये बहुत ही, मतलब मैं क्या कहूँ इससे, कि एक बहुत ही रेडिकल चेंज है ये बात। कि एक उनका एक्सपीरियंस, उनको मेडिटेशन का गहरा एक्सपीरियंस हुआ, आत्म साक्षात्कार हुआ, रामकृष्ण परमहंस के साथ वो रहे और जो भी कुछ घटना हुई, मगर उन्होंने जब सोसाइटी में जाकर के एक्सपीरियंस किया तो उनको ये समझ में आया कि जो मैं जानता हूँ उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, जहाँ लोग फंसे हैं उनको वहाँ से निकालने की ज़रूरत है। इसलिए विवेकानंद मिशन एक अलग तरह का मिशन खड़ा हो गया, जहाँ पर अभी भी लोग कहीं सूखा पड़ जाए, कहीं बाढ़ आ जाए, तो वो लोग जाते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले सेवा की ज़रूरत है,
फिर बाद में हम ध्यान की बात करेंगे। एक बहुत प्रैक्टिकल, और बीइंग अ क्रिश्चियन आप बहुत समझते हैं इस बात को कि सेवा में ही ईश्वर है। तो वो बात उन्होंने किसी क्रिश्चियनिटी को पढ़ के नहीं, उनका ये ऑब्जर्वेशन था। अब चूंकि मैं मेडिटेशन सिखा रहा हूँ इतने साल से और मेरा एक ही सब्जेक्ट रहा, मैं उसके आजू बाजू और कहीं गया नहीं, सिर्फ ध्यान। मगर जब मैं यंगस्टर्स के साथ रहा, कोई 30-40 साल से यंगस्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे अब समझ में आई बात कि इनको सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, इनके प्रॉब्लम को इनको समझने की ज़रूरत है। मतलब आज यंगस्टर्स की ज़रूरत मेडिटेशन नहीं है, कीर्तन भजन नहीं है, उनकी ज़रूरत है कि वो जहाँ फंसे हुए हैं, जिसको वो रिलेशनशिप कहते हैं, उसको समझने की उनको ज़रूरत है। अगर उससे बाहर वो नहीं आते हैं तो मेडिटेशन उनके लिए किसी काम का नहीं है। आप मेरी बात को ख्याल में लें। मैं बिन ताले की चाबी लेके घूम रहा था, मैं चाबी दिखाता था उनको, और उनको ये पता ही नहीं है कि कौन सा ताला खुलेगा इससे। अब मैं ताले की बात कर रहा हूँ, चाबी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ताला जो है वो रिलेशनशिप, वहाँ वो फंसे कहाँ हैं, पहले उनकी प्रॉब्लम को डिस्कस करें, फिर सॉल्यूशन पर आएंगे। ये तो अल्टीमेट सॉल्यूशन है मेडिटेशन। ओके, तो स्वामी जी इसी बात को अगर मैं थोड़ा सा आगे लेके जाऊँ, आजकल की यूथ वो अलग अलग बटे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो आप जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं जो मेरे जैसे लोगों को फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत ही यंग फिलोसोफर्स को फॉलो करते हैं, कुछ लोग हैं किसी अंधभक्त टाइप के फॉलोवर्स हैं। तो मैंने जहाँ तक देखा है, यूथ दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल अट्रैक्शन, दूसरा उनको कॉमेडी चाहिए, उनको मस्ती चाहिए। आप उनको बहुत सीरियस बात बताओगे, जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो, आपने बहुत सीरियस बात बताई, तो आप भी उसको महसूस करते होंगे। 100 में से 25 लोग टिकते हैं आपके पास, बाकी 75 अरे यार बहुत लंबी चौड़ी बातें होती। उसको अगर आप लाइटली अगर आप बताना चाहें तो आप किस तरीके से बताएंगे अकॉर्डिंग टू दिस जनजी, दिस जनरेशन? क्योंकि ये जो आप बता रहे हो मेरे को आप शायद जनजी को तो स्वामी विवेकानंद कौन है ये तक नहीं पता होगा, ठीक है? तो अगर आप जनजी के हिसाब से कोई इसी चीज को बताना चाहें, राइट, दैट हाउ दे कैन बी उनका जो बेस है, उनका जो नींव है किसी भी रिलेशनशिप, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? एक्चुअली जेंजीज हैं, उनके ख्वाबों को समझना होगा। वो जैसे आप रोज़ सुबह उठते हैं तो एक इंस्पिरेशन लेकर के आप शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं कि आपका कोई मोटिवेशन रहता है, भाई पैसा कमाने के लिए निकले हो आप। मगर आपको थोड़ा सा और गहरे में जाए तो पैसा क्यों कमाना है, आप थोड़ा सा जेंजीज को इस पर सोचना होगा कि भाई सब जेंजीज पैसा कमाने में इंटरेस्टेड है, पर पैसा क्यों कमाना है? पैसा इसलिए कमाना है कि अपनी एक जगह बनाना है। वो जगह बन जाएगी तो वो फिर क्या होगा, वो जगह बनने से क्या मिलेगा? तो अल्टीमेटली मैं लंबे नहीं जाता, बहुत सीधे इस पर आता हूँ कि अल्टीमेटली उसको कहीं ना कहीं उसकी कोई फिजिकल नीड है, उसकी कोई मानसिक ज़रूरतें हैं, उसकी कोई इमोशनल नीड्स हैं, वो उसको पूरा करना चाहता है। और उसको पूरा करने के लिए उसके पास पैसा चाहिए, उसको पूरा करने के लिए उसके पास एक लड़की या कोई लड़का अपोजिट सेक्स चाहिए। तो अब वो अल्टीमेटली हम घूम फिर करके सारी करियर, पैसा, नाम, फेम सब घूम फिर करके आ जाता है कहीं कि वो रिलेशनशिप में जाना चाहता, ये उसका ड्रीम है। अब मज़ा ये है कि आपने जो बात कही अभी उसी बात से कनेक्ट होता है कि सारी तैयारी वो करियर की कर रहा है, नौकरी अच्छी पाना है या बिजनेस बढ़िया करना है, उसके लिए वो स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, ज़िंदगी के शानदार 15-17 साल वो इसको दे देता है। पर एक्चुअली उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अल्टीमेट एम क्या है। अल्टीमेट एम करियर और पैसा नहीं है, अल्टीमेट एम वो लड़की या वो लड़का है जिसके साथ वो जिंदगी को जिएगा। आप ख्याल में लें इस बात को। तो जेंजिस को ये समझना होगा कि अल्टीमेट एम रिलेशनशिप है, अल्टीमेट एम करियर पैसा नहीं है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ करियर पैसे की तरफ आप मत जाए, पर आज जितने भी लोग हो तो अपने बेटा अभी करियर, अरे मुझे एक बात बताइए यार, वो एक समय है जहाँ पर उसको करियर की वो तैयारी कर रहा है, वही समय प्यार का है, वही समय रोमांस का है। ये समाज में जो इतना अलगाव है, जो एक खींचतान है, शुरू से रही है, बहुत समय से आज दिन तक है, वो क्यों है? क्योंकि उस समय वो पूरी ऊर्जा के साथ भरा हुआ है। अब ये क्या करते हैं, उस पूरी ऊर्जा को डाइवर्ट कर देते हैं करियर की तरफ। पढ़ाई लिखाई करो, ये उम्र है तुम्हारी ये सब करने की, फिर कौन सी उम्र है उसकी ये करने की?
आप तय करें कौन सी उम्र है। एक्चुअली अगर साइंटिफिकली भी फिजिशियन से बात करें, डॉक्टर से बात करें, जो लोग थोड़ा साइंस समझते हैं, ये समय है सबसे अच्छा जब वो रोमांटिक हो सकता है, जब वो उस लड़की को समझ सकता है, जब वो गहराई से जुड़ सकते हैं। वहाँ तो वो कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, उसको तो देखने के लिए भी मना करते हैं। यहाँ मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ सर। यहाँ मैं इंदौर से बैंगलोर फ्लाइट में था, मेरे बगल में एक बैठे हुए थे, मोर देन 70 ईयर्स के आसपास उनकी एज थी। तो ऐसी बातचीत में हम दोनों दोस्त बन गए। तो वो कनेक्टिव फ्लाइट थी, इंदौर से मुंबई, मुंबई से बैंगलोर था। तो मुंबई में होल्ड था उसका करीब 1 घंटा, बाहर नहीं निकले तो वहीं बैठे थे। तो बैठे बैठे बात करते हुए ने उनसे पूछा, सर कैसा क्या है? उन्होंने बोला, टुडे आई एम अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन। सो मैंने उनसे बोला, सर इफ यू डोंट माइंड इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, दैट व्हाट यू आर गोइंग टू सजेस्ट मी, लाइक आई एम हाफ ऑफ योर एज, दैट व्हाट यू आर गोइंग टू सजेस्ट मी? बोले, एंजॉय योर लाइफ। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के एंजॉयमेंट को टालता रहा। मैं ये सोचता रहा कि पहले मैं ये कर लूँ, फिर मैं पैसा कमा लूँ। बोले एक नजरिया बदलने लगता है आपका। आज मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आज मैं कभी कहीं ट्रैवल करता हूँ तो मेरा नजरिया अलग है, जबकि मैं जवानी में जाता था तो मेरा नजरिया अलग था। राइट? तो ये जो नजरिया बदलना है, ये सारी चीजें, पहली बात तो आपकी बात से मेरे को एक चीज समझ में आ रही, इसमें एक पेरेंट्स का भी एक बड़ा हाथ होता है, ये आपके बड़े लोगों का भी हाथ होता है। दूसरा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आज के यूथ में पेशेंस की, अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, एक 2G के ज़माने में पैदा हुई है, एक 4G के ज़माने में पैदा हुई। दोनों का अटेंशन स्पैन है ना, एक को बफरिंग पता है कि ऐसा बफरिंग होता है, बड़ी वाली को, ठीक, छोटी वाली को बफरिंग पता ही नहीं है, वो बफरिंग और करने लग जाती है। शी डजंट हैव दैट पेशेंस। तो जैसे आपने बोला कि ये पैसा कमाना नहीं है या वो नहीं है, आपका है एक साथी होना। तो उतना पेशेंस किस तरीके से वो डेवलप करें, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा समस्या है। और उसमें मैं एक और बात जोड़ूं, एक फिल्म आई थी शाहरुख खान और आलिया भट्ट की, वो मेंटल हेल्थ के ऊपर थी, लव यू जिंदगी करके उसका गाना है। तो उस फिल्म में शाहरुख खान एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट बोलती कि मैं उस लड़के के साथ भी रही हूँ, नहीं समझ में आया, वो ऐसा है, वो लड़के के साथ गई तो वो लड़का बहुत गुस्सेल है, तीसरा लड़के के पास वो शांत तो है बट एक्टिव ही नहीं है, चौथा लड़के के पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो है, मतलब हर लड़के के अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ निकाल रही। तो उसने बोला, और ट्राई करो यार, और ट्राई करो, कभी तो मिलेगा तुमको। तो एकदम से गुस्सा हो जाते, यू मीन टू से दैट आई एम स्लट, मतलब बोलते शांत रहो। फिर वो एक एग्जाम्पल देता है, बोलता है कि आप जब कुर्सियाँ लेने जाते हो तो आप एक कुर्सी टेस्ट करते हो, दूसरा कुर्सी, किसी में बम अड़ता है, किसी में पीठ अड़ता है, किसी कोई कंफर्टेबल नहीं होता, कोई दिखने में अच्छे नहीं होते, फिर फाइनली जाके आप एक कुर्सी पसंद करते हो। जब आप एक कुर्सी लेने जाते हो तो आप 7-8 करने के बाद जाके एक फाइनल करते हो। तो आप एक रिलेशनशिप में लाइक किस तरीके से आप फाइनलाइज कर सकते हो पहली बार में। तो यहाँ पे डोंट यू थिंक दैट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है कि एक तो ये है कि हाँ चलो मैं ट्राई कर रहा हूँ, जहाँ थोड़ा सा झगड़ा हुआ हट गया, फिर दूसरे को ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ और पंगा हुआ हट गया। तो और हमारे ज़माने में, मतलब अगर मैं अपने बाप दादाओं के बारे में बात करें तो वो तो मतलब उनकी जो पत्नी है उनको देखा तक नहीं है, उन्होंने शादी कर ली और वो ज़िंदगी भर उनके साथ गुजारे, या उसके बाद की जो जनरेशन है वो 1-2 रिलेशनशिप में रहे। बट आजकल मल्टीपल रिलेशनशिप्स और मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो व्हाट इज़ योर सजेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू? आपने भी नज़रिए की बात की, तो ऐसा है कि नज़र का ऑपरेशन तो हो सकता है पर नज़रिए का ऑपरेशन नहीं होता। बेसिकली नज़रिया बदलना ये बहुत ऐसा बच्चों का खेल नहीं है। इस बात में थोड़ा गहरा जाना पड़ेगा। फिर भी मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताऊं कि एक ताला है जो एक चाबी से खुलता है। आप उसको पेंसिल से खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं खुलेगा। आपकी पेंसिल बहुत क्वालिटी की है, बहुत महंगी है, सब कुछ है, मगर वो ताला तो चाबी से खुलता है, पेंसिल से नहीं खुलता। अब समस्या क्या है कि हम ये सारा, मतलब मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, पर ये हमें इस पर समझना पड़ेगा। हमारे पूरे एजुकेशन में वो बंदा 18 साल 21 साल तक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, वो सब दूर जो घिसाई चल रही है, शार्पनिंग चल रही है, वो चल रही है माइंड की। और ये किस्सा है दिल का। तो हार्ट के ग्रोथ के लिए, हार्ट के ब्लूमिंग के लिए कोई आयाम ही नहीं हमारे एजुकेशन में। यहीं से गलती हो रही है।
मुझे आपको कंपटीशन में डालना तैरने की, और मैं आपको 20 साल तक घोड़ा चलाना सिखाता रहा। मैंने यहाँ गलती नहीं की बॉस, आपने पैसे दिए, मैंने घोड़ा चलाना सिखाया। आपके पिताजी भी आए थे कि इसको घोड़ा चलाना सिखाओ, पर 21 साल बाद ये घोड़ा नहीं चलाएगा, ये तैरेगा। तो ये बहुत स्मार्ट है घोड़ा चलाने में, सबको हरा देता है, पर पानी में फेंकोगे तैरेगा भी ऐसे ही। तैरेगा। आप समझ रहे? तो समस्या ये है कि मैं नहीं कह रहा घोड़ा चलाना कोई पाप है, घोड़ा चलाना भी सिखाओ और तैरना भी साथ में सिखाओ। उसको किस रास्ते जाना पड़े, उसको गाड़ी से जाना पड़े, घोड़े से जाना पड़े, तैर कर जाना पड़े। और ये जो मसला है रिलेशनशिप का, ये पूरा हार्ट बेस्ड है। अब ये जो आप कह रहे हैं, एक्चुअली माइंड का एक बेसिक नेचर है, आप समझते हैं, मन का मतलब ये वो बटा हुआ है। वो जब यहाँ है तो वहाँ को देखता है, वहाँ है तो वहाँ को देखता है, वो बहुत सारी चीज़। और हार्ट जो है वो हमेशा एक के साथ होना चाहता है, वो एक है हार्ट, वो गहराई है वो। अब वो मतलब लोग आज मजाक उड़ाते हैं, मुझे भी शुरुआत में बहुत हंसी आती थी कि 7 जन्म साथ, मैंने कहा 7 मिनट साथ नहीं रह पा रहा आदमी, 7 जन्म साथ कैसे रहेंगे। पर इस फिलोसफी को आप देखें हैं कि ये हार्ट की फिलोसफी है। वो 7 जन्म नहीं, 700 जन्म साथ रह सकता है, वो हार्ट है। वो और गहरा जाता है, और गहरा जाता है, और गहरा जाता है, उसको गहराई का मजा है। उसकी जो दिशा है वो यूं नहीं है, उसकी दिशा यूं है। हमारी करियर की दिशा तो ऐसी है, करियर में हमें आगे बढ़ना है, रिलेशनशिप में गहरे जाना है। तो ये जब आगे जा रहा है तो ये कहता है इसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, गहरे जा ही नहीं पा रहा। इसको गहरे जाने का आयाम ही किसी ने नहीं बताया। इसको पता ही नहीं बेचारे को कि एक दिशा ये भी है। स्पिरिचुअल की दिशा ऐसी है ऊपर, उसे उस दिशा का मालूम नहीं, उसे इस दिशा का मालूम नहीं, उसे दौड़ना मालूम है, दौड़े जा रहा है, तो दौड़ा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा, आर कॉन्सेप्ट कॉल्ड कनेक्टिंग कपल्स। हमारा कॉन्सेप्ट ये है, वी बोथ आर गोइंग टू ट्रेन कपल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट डेप्थ। वो जो स्वामी जी उस डेप्थ की बात जो कर रहे हैं, उस डेप्थ को समझाने की कोशिश करेंगे कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ। तो स्वामी जी, अगर मैं आपसे बोलूँ, मुझे आप पॉइंट वाइज, आजकल लोग ज़्यादा समझते हैं, मुझे 4 ऐसे पॉइंट्स आप बताएं जो आप कपल्स के अंदर प्रैक्टिकली डालोगे जिससे वो डेप्थ को समझ पाएंगे। हम शुरू बाहर से करेंगे और फिर अंदर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले उनको कम्युनिकेट करना सिखाना है ना। आज यंगस्टर्स की, जेनजीज की सबसे बड़ी समस्या है कि दे कैन नॉट कम्युनिकेट। उन्हें किसी ने सिखाया ही नहीं। एक्चुअली हम ये मानते चले हैं कि बात करना क्या सीखना है, बात तो मैं दिन भर कर ही रहा हूँ। अरे लोग तो कहते हैं कम बात कर, और ये कहते हम तेरे को बात करना सिखाएंगे। मैं तो बात कर ही रहा हूँ। नहीं, बात तो आप कर ही रहे हो। मैं तो दौड़ता हूँ, पर मैं दौड़ना सीखने जाता हूँ क्योंकि मुझे कंपटीशन में जाना है। आप समझ रहे हैं, उसकी एक टेक्निकलिटी है। हर चीज़ मैं कर लेता हूँ, मगर जब मुझे उसके डेप्थ में जाना है तो मुझे उसे सीखना होता है। कम्युनिकेशन तो सर बहुत ज़रूरी में सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप संबंधों में जा रहे हैं। जब आप 1 से 2, वो कोई भी है, मैं कहता हूँ आप पप्पा से बात कर रहे हैं, मम्मा से बात कर रहे हैं, पड़ोसी से बात कर रहे हैं, क्लाइंट से बात कर रहे हैं, या आपकी बिलीवर्ड से बात कर रहे हैं। आप जब 1 से 2 में जाते हैं तो कम्युनिकेशन ही ब्रिज है जो आपको जोड़ता है। तो सबसे पहली चीज़ जो डिस्कनेक्ट हो रही है वो कम्युनिकेशन। तो हमको उनको सबसे पहले कम्युनिकेशन सिखाना पड़ेगा। अभी इतनी मुश्किल है सर कि जब एक आदमी बोल रहा है तो दूसरा आदमी सुन नहीं रहा है। वो सोच रहा है कि अगली बात क्या करनी है, उसको सुनना ही नहीं आ रहा उसको। हाँ, वो सुनना ही नहीं आ रहा उसको। तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन सीखना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन और इंटीमेसी। अब ये इंटीमेसी मतलब उनका लगता है फिजिकल इंटीमेसी। फिजिकल इंटीमेसी भी एक बात है, मैं नहीं कह रहा उसको नकारता नहीं, पर एक आप किसी व्यक्ति को बात करके उसके प्रति आप इंटीमेट होते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा अपनापन लगता है। कई बार तो आप देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ही रफ बात करते हैं, फिर भी उनके साथ आपको अपनापन लगता है। कोई लोग बहुत फ्लावरी टॉक्स करते हैं, फिर भी उनके साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कम्युनिकेशन से और थोड़ा और गहरा जाता है इंटीमेसी, कि आप अपने अंदर वो इंटीमेसी की एनर्जी कैसे एक्टिवेट करें। आप इंटीमेट हो लोगों के साथ। वो मैंने कहा वो ट्रेनिंग का पार्ट है, मैं उसमें और आगे नहीं बात करूँगा। उसके बाद फिर हम आगे जाते हैं तो फिर आता है एक ग्रैटिट्यूड कहना चाहिए और एक ग्रोथ, है ना। एक ग्रैटिट्यूड की भावना, अब वो भावना है, वो इमोशन है। अब कम्युनिकेशन वर्ड्स में था, अब यहाँ हम इमोशन पे आ गए। अब ग्रैटिट्यूड एक इमोशन है। अभी ग्रेटिट्यूड की बात सब कर रहे हैं, पर मैंने आपसे वही कहा कि ग्रेटिट्यूड की बात जो है वो शब्दों में समझी नहीं जा सकती।
उसको एक्सपीरियंस करना होता है। मैं आपसे कहूँ जैसे भाई आप मेरी बात सुनते हो, तो मैंने कहा जैसे रोज़ सुबह उठ करके प्रेयर किया करो, भगवान को धन्यवाद दिया करो। आपने कहा ठीक है दे देंगे। आपको वो फील होना चाहिए बॉस, आपको वो लाइफ फील होना चाहिए, आपको वो ग्रेटफुलनेस आनी चाहिए आपके अंदर से कि अरे मैं आज फिर जाग गया, अरे मैं फिर सब कुछ ठीक है, अरे घर में सब जिंदा है, दुनिया सब ठीक चल रही, वाह क्या बात है। ये फील आपके अंदर आना चाहिए। पर लोग बात ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों को प्रेयर की, ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हर फ्राइडे आप कहीं चले जाते हैं, हर गुरुवार किसी बाबा जी के मंदिर में जाकर के खड़े होकर के थाली घुमाते हैं। ये प्रैक्टिसेस है, रिचुअल्स हैं। एंड ग्रेटिट्यूड इज नॉट अ रिचुअल, इट इज़ ए फील। आप समझ रहे? तो वो कम्युनिकेशन, इंटीमेसी, ग्रेटिट्यूड, फिर ग्रोथ की हम बात करते हैं कि वो हम साथ में ग्रो करने के लिए जुड़े हैं। हम साथ में सिर्फ अपनी चीज़ों को, यानी मैं आपसे कुछ पाना चाहता हूँ, आप मुझसे कुछ पाना चाहती है। लड़की को सिक्योरिटी चाहिए, लड़के को फिजिकल वो चाहिए, मज़ा चाहिए। हम हमारी अपनी अपनी डिमांडिंग लिस्ट है। मैं आपकी डिमांड पूरी कर रहा हूँ, आप मेरी डिमांड पूरी। ये तो बिजनेस है, सौदा है। तो सौदे से रिश्ता बहुत ऊपर है, रिश्ते में सौदा नहीं होता। पर ठीक है, हम कम्युनिकेशन से शुरू करते हैं, इंटीमेसी पे आते हैं, धीरे धीरे वो फील की तरफ जाता है ना। हाउ आर यू फीलिंग, वो आप फील की तरफ जा रहे हैं। तो आपने कहा कि अब इससे सरल मैं क्या करूं कि कुल मिला करके आपके पास वो चाबी नहीं है जिससे रिलेशनशिप का दरवाजा खुलता है। आपको वो चाबी कहीं बाजार में नहीं मिलेगी। हाँ, अगर इस तरह के कोर्सेस में आप आते हैं, जिस तरह की अभी आप बात कर रहे थे, हम वहाँ पर आपके अंदर ही वो चाबी कहाँ है उसका पता देते हैं। हम आपको ब्ला ब्ला करके समझाते नहीं, हम आपको फील कराना शुरू करते हैं, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ फीलिंग। हाउ मच यू आर सेंसिटिव, आप कितने सेंसिटिव हैं, आप कितने नॉलेजेबल है उससे नहीं होता, आप कितने सेंसिटिव हैं। इसलिए कबीर जैसे लोग, रामकृष्ण परमहंस की मैंने बात करी, ऐसे आपको हज़ारों मैं उदाहरण दे सकता हूँ। नानक हैं, बहुत सारे मोहम्मद साहब हैं, जीसस की बात, ये सब लोग बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं निकले लोग हैं, और यूनिवर्सिटी इनको पढ़ रही है। इनका डायमेंशन ही अलग है। इनके डायमेंशन में आता है प्यार, यूनिवर्सिटी के डायमेंशन में प्यार नहीं आता। तो आप जिस डायमेंशन में तैयार हो रहे हैं, वो डायमेंशन का सब्जेक्ट ही नहीं है। इस सब्जेक्ट को सीखने के लिए, रिलेशनशिप को सीखने के लिए, प्यार, मोहब्बत, इश्क की बात समझने के लिए आपको एक दूसरे डायमेंशन में जाना पड़ेगा, वेयर यू स्टार्ट टू फील, सेंस थिंग्स। यू डू नॉट थिंक अबाउट द थिंग्स, यू सेंस इट। तो सेंसिंग इज डिफरेंट एंड थिंकिंग इज डिफरेंट, बट यू आर नाउ इन द वर्ल्ड ऑफ थिंकिंग। अभी आप हर चीज़ को सोचते हो, हर चीज़ को सोचते हो। यहाँ आपने जो विजन वाली बात करी, विजन अलाइन होना, मतलब दोनों के सपने अलाइन होना। किसी ने मुझको ऐसे एक सेशन में मुझसे ये सवाल किया था, तो मैंने एक चीज़ बोला था कि देखो, ये विजन जब अलाइन नहीं होता ना, तो वो शायद आपने जो पहला पॉइंट बोला, वो कम्युनिकेशन के थ्रू अलाइन हो सकता है। नहीं तो प्रॉब्लम क्या है, एक चिड़िया को अगर मछली से प्यार हो जाए, राइट, तो दोनों को साथ में रहना, तो किसी एक को तो मरना पड़ेगा, right? Until unless they communicate, they talk, sometimes it's not only physical relationship. Sometimes just कि मछली अपने दायरे में रहे, वो अपने दायरे में रहे, दोनों एक दूसरे को देखें, बात करें, और वो अपनी जगह चले किसी, मतलब आजकल मुझे जो फील होता है, जो शाहरुख खान ने, अब मैं उस बात को वापस लेके आता हूँ, जो शाहरुख खान ने बोला था, उसमें जेनजीज या जो भी यंगस्टर है, वो एक गलत चीज़ जो हो जाता है, जो मैं अगर अपनी भी बात करूं, मुझे भी लाइफ में कई बार प्यार हुआ है, बट बहुत हेल्दी रिलेशनशिप रहे हैं उनके साथ। मेरा कभी भी हमारा एक बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं हुआ। नाउ इट डजंट मीन कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, हमारे ज़माने में वो फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करते थे। बट आज जो है, आपके पास बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जहां आप अपने दायरे को क्रॉस कर देते हो। और जब इंसान दायरा क्रॉस कर लेता है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम अंदर से तो अच्छे इंसान हैं। जब मैं किसी लड़की के साथ, मेरे अपने पार्टनर के साथ मेरा एक फिजिकल इंटीमेसी हो जाती है ना, तो एक कनेक्शन बैठ जाता है। फिर मैं मजबूरी में उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे लगता है नहीं यार, मैं अब इसको धोखा तो नहीं दे सकता, मैं अब इसको छोड़ दूँ, मजबूरी में एक्सेप्ट करता हूँ, और वो ज़िंदगी भर वो मजबूरी चलती रहती है। तो आपका ये जो पॉइंट है, इसको अगर मैं समझने के हिसाब से बोलूँ,
आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये ताला जो है ये पेंसिल से तो नहीं खुलेगा, लेकिन आपके सामने पेंसिल भी पड़ा हुआ है, पेन भी पड़ा हुआ है, एक लोहे का हथौड़ा भी पड़ा हुआ है, सब पड़ा है, चाबी भी है। हम उस चाबी तक पहुंचने का तुम सब यूज करो, बट ताले तक लेके मत जाओ। तुम उसको महसूस करो और उसको समझो, और उसके बाद धीरे धीरे उसको समझ के तुम उस चाबी तक पहुंचोगे, तब जाके आप ताला खोल सकते हो। एम आई राइट? मतलब आपके ट्रेनिंग के थ्रू, आपके सेशंस के थ्रू इंसान उस चीज़ को समझ सकता है कि एक फिजिकल इंटीमेसी ना होते हुए एक फ्रेंडशिप रहे, एक इंसान को इंसान के नज़रिए से समझने की कोशिश करें थ्रू कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम क्या है, आपने अभी इंटीमेसी की बात करी ना, लोग डायरेक्टली कहीं और कनेक्ट कर देते हैं, जबकि मैं जो समझ पा रहा हूँ आपकी इंटीमेसी का मतलब ये नहीं कि फिजिकल इंटीमेसी की बात कर रहे हो। एक इंटीमेसी, हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, हम पिछले 22 सालों से साथ में हैं, तो कुछ तो इंटीमेसी होगी हमारे बीच में। तो आपकी ट्रेनिंग में क्या ये चीज़ों के थ्रू लेके चलेंगे हम? क्योंकि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। मेरे को 18 साल की शादी के मैंने जो चीज़ें सीखी है, मेरे रिलेशनशिप में जो सीखी है, वही चीज़ मैं बताऊँगा। तो स्पिरिचुअली, बिकॉज दैट इज़ अ बिगर रोल। स्पिरिचुअली इंसान अगर अवेयर हो जाए तो इन सब चीज़ों से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। सो इसको आप थोड़ा सा और इजी तरीके से एक्सप्लेन करके बता पाएंगे कि वो एक पॉइंट ऐसा क्या होगा जिससे इंसान समझ जाए, हाँ यहाँ मुझे अपने आप को रोकना है, चलो। क्योंकि जब जैसे मेरे को, अगर मैं आपसे कुछ 1-2 साल दूर था, आई नो द पेन कि मैं आपसे बात नहीं कर पाता था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन गए थे एक टाइम में। तो मुझे बहुत पेन होता था वो चीज़, क्योंकि यार मैं स्वामी जी से बात नहीं। और एक दिन मैंने फ़ोन किया आपको, हम मिले, मैं अपने बिजनेस सीक्रेट आपको बता रहा था, आपके बिजनेस सीक्रेट मेरे को बता रहे थे, और कहीं कहीं जाके मैं आपको बोल रहा था सर आप ये गलतियां कर रहे हो, आप मेरे को बोल रहे थे तो ये गलतियां कर रहे हैं। एंड शायद दुनिया में कोई नहीं जानता हमारी ये बातचीत होती थी। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट आप बता पाएंगे? कोई भी चीज़ जो होती है वो स्टेप बाय स्टेप चलती है जी। तो मैंने जो बात की, आपने कहा कि अल्टीमेट सोल्यूशन, तो मैंने आपकी अल्टीमेट सोल्यूशन की बात की। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी ये बहुत ही गहरी बात हो गई। अगर हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करें तो अभी जो हो रहा है वो तो बहुत ही अजीब हो रहा है कि शादियों में हम पत्रिका मिला रहे हैं। इतने करोड़ों लोगों की पत्रिका मिला करके शादी हुई, इनको समझ ही नहीं आ रहा है अभी भी कि उससे क्या हो पाया, मतलब। पर वो एक अंदर उनके कंडीशनिंग बैठी हुई है। बहुत बेसिक सी बात है जो अभी आपने कही कि किसी जॉब को पाने के लिए आप इतने सारे छोटे बड़े एग्जाम्स को पार करते हैं। एक रिलेशनशिप में आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ट्रेट्स जो हैं वो जानना ज़रूरी। अगर आप ये बात करते हैं कि हमें जीवन भर साथ रहना है, देखो सिचुएशनशिप है तो अभी एजेंसीज बहुत आगे हैं, वो कहते हैं हम अपन इसके बाद मिलेंगे कि नहीं पता नहीं, तुम्हें अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, बात खत्म। ये तो यहाँ पर है, ठीक है। पर कोई अगर कहता है कि नहीं यार ये सिचुएशनशिप कब तक चलेगी, अब इसको ठीक करके अब मैं लॉन्ग रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ या कमिटेड होना चाहता हूँ, तो वहाँ पर फिर बहुत ज़रूरी है सर कि हम मतलब मुझे पता होना चाहिए कि आपकी फ़िज़िकल दिक्कतें क्या हैं, आपके मेंटल ट्रेट्स क्या हैं, आप कैसे अलग अलग सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं, आप इमोशनल आपके ट्रेट्स क्या हैं, आप इमोशनली कैसे रिएक्ट करते हैं। तो इसके लिए स्पेशली टेस्ट बनने चाहिए, जिस पर हम काम कर रहे हैं हमारे कोर्स में। तो हम कर रहे हम ये इस तरह के टेस्ट लेकर के अच्छा मज़ा क्या है कि अब यहाँ तो बड़े खुश हो जाएंगे लोग ये बात सुन के कि सही बात है, मैं जिससे रिलेशनशिप में जा रहा हूँ मुझे जानना चाहिए कि उसका फिजिकल वो क्या है। अगर उसको फिजिकली कोई प्रॉब्लम है जो कि दिखाई नहीं पड़ती पर कुछ साल बाद दिखाई पड़ेगी, उसको तो मालूम ही है। फिर उसका कोई मेंटल है कि किसी चीज़ पर वो भड़क जाती है, भड़क जाता है, तो वो मुझे पता लग जाए इमोशनली उसका क्या कैसे सिचुएशन को हैंडल करता है, मुझे पता लग जाए। यहाँ लोग हैप्पी हैं, मगर मैं आपसे कहूँ कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जिस पर हम काम करेंगे कि वो दूसरे को जाने और वो खुद को जाने। ओह यस। तो ये जो टेस्ट होंगी, ये मेरी टेस्ट को मेरी दोस्त जानेगी, पर मेरी टेस्ट को मैं भी जानूंगा और मैं उसे स्वीकार करूंगा कि यार फिजिकली मुझ में ये ऐसी दिक्कत है और क्या मैं इसे सॉल्व कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, तो सामने वाले को कहूँ कि इसको एक्सेप्ट करो, मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर मेरा जो एक्सपीरियंस है मेरी शादी का, जो ये पॉइंट आपने जो बोला, आई एम 100% एग्री विद दैट, सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है।
बट साथ साथ में सामने वाले के प्रति भी अवेयर होना जरूरी है ना, कि सामने वाला क्या पसंद कर रहा है, हाँ, सामने वाले का सामने क्या वाले मूड के है। ना अपने पहले तो हम जो टेस्ट कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि सामने वाले को हम पूरा समझेंगे, पर हमारी इस टेस्ट से हम खुद को भी पूरा खुद को भी समझेंगे, दोनों। और ये क्योंकि आधा अधूरा मामला है, मैं आपको समझ रहा हूँ पूरा, इससे नहीं होता, मुझे अपने को भी समझना पड़ेगा। मुझे पता लगा कि आपको कॉफ़ी पीना पसंद है, आई हेट कॉफ़ी, अब मुझे तो बदबू आती है उसकी, आपको सुगंध आती है, आपको तो एसेंस आता है कॉफ़ी में, आई हेट कॉफ़ी। नाउ आई हैव टू टेक डिसीजन कि मेरी हेट्रेट को मुझे सेक्रीफाइस करना है या आपकी पसंद को मुझे सेक्रीफाइस करना है, क्या करना है। पर हमारी दिशा एक ही तरफ है, हम क्या कर रहे हैं, लड़का लड़की को, अभी तो कोई भी किसी को समझ ही नहीं रहा है। पहली बात तो एक स्टेप आएगा जब हम एक दूसरे को समझेंगे और फिर उसके बाद अपने अपने को समझेंगे और फिर हम मैच बिठाएंगे। ऐसा है, तो दूसरे के ट्रेड्स को समझो, अपने ट्रेड्स को समझो और फिर मैच बिठाओ। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जाऊं, पुराने ज़माने में जैसे एक स्टोरी मैंने कहीं एकदम अभी आपने बोला तो मेरे को ध्यान आया कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, रोज सुबह बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं दोनों, विदाउट शुगर, और इनका रिचुअल होता है, रोज सुबह उठ के कॉफ़ी बनाती, वाइफ कॉफ़ी बनाती है, दोनों पीते। एक दिन वाइफ एक्सपायर हो जाती, ख़त्म हो जाती, उसके बाद से हस्बैंड कॉफ़ी पीना बंद कर देता है। तो उसके बच्चे बोलते हैं, पापा आप कम से कम उसको कंटिन्यू तो रखो, ठीक है मम्मा चली गई हैं, बट आप क्यों कॉफ़ी पीना छोड़ो। मेरे को ज़िंदगी में आज तक कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी, वो तो तेरी मम्मा बनाती थी, उसका अगर मैं मना कर दूं नहीं पीना उसको बुरा लगता, इसीलिए मैं पीता था इतने साल, राइट। तो पुराने ज़माने के लोग तो वो पेन लेने को तैयार होते थे, बट आज के ज़माने के लोग वो पेन नहीं लेना चाहते। तू मेरे हिसाब से बन, तो आपका कहने का मतलब है यहाँ पे फिर वो कम्युनिकेशन आना चाहिए, वो ब्रिज बनेगा। आपने जो बात कही वही आंसर है इसका। उसको मैं इस तरह से समझाता हूँ कि पहले और आज में क्या फ़र्क है, तो वो इतना ही फ़र्क है कि हम पहले इमोशनली ज़्यादा, जैसे आप समझिए कि हम 70% इमोशनल थे, 20% हमारा ब्रेन था और 10% हम फिजिकल थे जी। अब ये बिल्कुल पलट गया, अब जिंजिस के साथ बिल्कुल उल्टा हो गया है। Very true. कहीं कहीं तो ये है कि इमोशन सूख ही गया है, इमोशन जैसी चीज़ 5% भी नहीं है और रिश्ते चलते हैं इमोशन पे। मैं वहीं आ रहा हूँ वापस घूम के, तो आपके अंदर वो इमोशंस को जगाना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, वो कोई ऐसा नहीं कि भाई मैं कह रहा हूँ कि जेंजीज अब 70% बॉडी पर आ गए हैं, 20% ब्रेन पर है, 10% इमोशन पे, तो अब ये कभी भी चेंज हो सकता है क्योंकि आपके अंदर है इमोशन, आपके अंदर 100% है, फिजिकल आपके अंदर 100% है, माइंड का आपके अंदर 100% है, लॉजिक। अब उसको कितना, तो पहले वो इमोशन ज़्यादा था, माइंड उससे कम था और फिजिक उससे कम था। अब उल्टी कहानी हो गई, अब फिजिकल पहले है, फिर माइंड है, कैलकुलेशन है, तो पहले तो वो फिजिकली। अब आप दायरों की बात कर रहे थे, आप करते रहिए सब दायरों की बात, कोई जेंजी दायरा वगैरह समझ नहीं रहा है। आपको सुनते और हंसते और कहते कि यार तुम्हारे साथ सुविधा नहीं थी, जो आपने भी स्वीकार किया। उनके पास सुविधा है, वो उनके पास अलग से रूम है, लड़की के पास या लड़के के पास, वो उसको बुला लेती है। वो इनकी कहानी फिजिकल से शुरू होती है सर। और मैं इसको क्यों नहीं गलत मानता कि अब ईमानदारी बरतो है ना यार, आपके जेब में अगर रुपया है और आप डॉलर की बात करोगे तो कैसे होगा। हम बैठ करके, जब हमारे जैसे लोग बैठते हैं तो हम डॉलर की बात करते हैं, उनके जेब में डॉलर है ही नहीं, उनके जेब में रुपया है, उस रुपये को डॉलर में चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कन्वर्जन। हम कहते हैं डॉलर होना चाहिए जिंदगी में, वो कहता है मेरे पास रुपया है, वो कहते हैं रुपये से जो तू कर रहा है वो पाप कर रहा है। फिजिकल कनेक्शन, अरे ये क्या बात है, तो गंदा है, पाप है, और वो तो शुरू ही वहां से करता है, तो इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो जाता है आपसे और हमसे। वो कहता है यार ये मेरे काम के लोग नहीं है, ये तो इसको पाप समझते हैं, जिससे हमारी शुरुआत होती है। आप जेंजिस से मैं बात करता हूँ तो उनकी शुरू यहाँ से होती कि उसने फिर मुझे, हम मिले कॉफ़ी हाउस में, फिर उसने मुझे रात को बुला लिया, फिर हम साथ रहे। अब आप आगे की बात शुरू करो, अब आप कह रहे हो नहीं 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 वो दायरे रखने हैं, नहीं नहीं वो हमको पहले एक दूसरे को समझना पड़ेगा। अब समझना इधर से शुरू होता है, फिर लॉजिक आता है कि ये कितनी फायदेमंद है मेरे लिए। वेरी ट्रू सर, वेरी है ना, ग्रेट। और उसके बाद कहीं उसके पास 2-5% इमोशन हो तो आते हैं फिर इमोशन। अब वहाँ क्या था, वहाँ माँ बाप बात कर लेते थे, लड़के वो देखते भी नहीं थे एक दूसरे को। या आज भी कहीं ऐसी ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज हैं जहाँ अब वो उनको मिल के इससे शादी करो,
अब वो फिजिकली भी एक दूसरे को समझते नहीं है, वो शादी कर लेते हैं। सर इस तरह की शादी, आई एम वेरी सॉरी, इस तरह की शादी थोड़ी सी भाई बहन जैसी शादी लगती है। यानी जैसे आपकी बहन है आपके साथ, वो है बाय डिफ़ॉल्ट है। अब ये जो शादियाँ होती थी पहले बहुत कम उम्र में, वो बेसिकली वो इमोशनली कनेक्ट ज़्यादा होते थे क्योंकि वो भाई बहन जैसे रहते थे। थोड़ी देर बाद उनको समझ में आता था कि अच्छा अपन तो पति पत्नी, अपने को बच्चे पैदा करना है। एंड देन दे, आपकी बहन के साथ जो आपका रिलेशन है वो इमोशन पर बेस्ड है। सोचिए आप, ये बड़ा अजीब जगह मैं जोड़ रहा हूँ इसको, पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तभी उनके छोड़ के जाने का टेंशन नहीं होता। सर सवाल ही नहीं उठता। बहन आपको क्या गालियां देती है, और बहन से ज्यादा अपमान शायद कोई करता ही नहीं होगा, मेरे को लगता है। मेरी भी बहन थी, भाई से ज्यादा बुरा बहन से कोई बोलता नहीं होगा, पर वो जिंदगी भर साथ रहते हैं हर हालत में, क्योंकि वहां का सवाल ही नहीं है उसके। वो मेरी बहन है भाई साहब, आप समझ रहे। मुझे बड़ा अच्छा याद आया, एक स्वामी जी पहाड़ पे चढ़ रहे थे, तो सच्ची घटना है, राम तीर्थ की घटना, और वो एक लड़की उनके भाई को कंधे पे बिठाकर चढ़ रही थी। और राम तीर्थ ने कहा कि वो बेचारे क्या कर रहे थे, उनके पास में झोला था तो उन्होंने एक जगह झोला रख दिया, फिर गिलास था तो गिलास रख दिया, वो वजन कम कर रहे थे, उन्होंने चादर रख दी। वो लड़की को देखा, बोले बेटा वजन लेकर के ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता। उसने कहा ये वजन नहीं है स्वामी जी, मेरा भाई है, वो वजन है आपके लिए, ये मेरा भाई है। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए अभी ये जो बड़े बूढ़े हैं, जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है, वो उनको लगता आश्चर्य तक, अरे ये कैसे, मतलब डिवोर्स हो गया, मतलब कल शाम को मिले थे, आज सुबह कहते हम तो अलग अलग हो गए, वो उसकी अलग शादी करेगा, मैं मेरी अलग। उनको लिए तो झटका होता है, क्योंकि दे कैन नॉट थिंक इवन कि मेरी बीबी को मैं छोड़ सकता हूँ। डाइवोर्स तो बहुत दूर की बात है, वो ज़्यादा दिन में उसको दूर भी नहीं रख सकता। तो बेस जो इमोशन था वो सूख गया, और इसके आधारशिला ही, रिश्तों के आधारशिला ही इमोशंस है। तो सबसे पहले ना इमोशन इंजेक्ट करना पड़ेगा, इमोशन इम्पार्ट करना पड़ेगा उनके हार्ट्स में, उनके हार्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिंदा करना पड़ेगा, जिससे कि ब्रिज बनेगा, हार्ट टू हार्ट कम्युनियन। ये अभी कविताएं लिखने को कह दो, जेंजी लिख देगा एक कविता बढ़िया से, वो कैसे लिखेगा एआई से। हार्ट टू हार्ट कम्युनियन, दिल से दिल का रिश्ता। अबे दिल है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम किसके रिश्ते की बात कर रहे हो? दिल मालूम है तुम्हें कहाँ होता है? इधर होता है कि इधर होता है भी कहाँ? वो कोई ब्लड साफ करने की मशीन दिल नहीं है, दिल कुछ और चीज़ है, वो इधर उधर नहीं होता, वो पूरा ही होता है। स्वामी जी, आपने ये बात को बहुत अच्छे जगह पे जाके कंक्लूड किया है। कैन यू रिपीट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वन मोर टाइम कि 10% इमोशन हो गए, 20%, वो थोड़ा सा हाँ, वो चीज़, मतलब जिस बात आपने जो बात शुरू की कि पहले तो ऐसा नहीं होता था, क्यों ऐसा होता है? पहले और अभी में फ़र्क इतना ही है कि पहले 70% इमोशन था, 20% लॉजिक था, 10% फिजिक था। अब 70% फिजिक है, 20% लॉजिक है, और 10% इमोशन है भी कि नहीं, पक्का नहीं है। पक्का नहीं है, उसमें लॉजिक उसको घेरता जा रहा है, और गलती उसकी नहीं है बॉस। आप मुझे बताओ यार, किसी बात लड़के बच्चे को 8-8 10-10 घंटे बिठा करके आप उसके लॉजिक पर काम करते रहोगे, और 21-22वें साल में अचानक बोलोगे कि चलो अब इमोशनल खेल खेलेंगे। उसकी एक्सपर्टाइज लॉजिक में, वो इमोशनल खेल भी लॉजिक से खेलेगा। वो ताले को पेंसिल से खोलने की कोशिश करेगा, उसके पास चाबी है ही नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैरिज। आपके पास इतने सारे लोग आते होंगे काउंसलिंग लेने के लिए, बातें करने के लिए। जॉब कितने साल करोगे आप जिंदगी में? 25 साल, 30 साल। इस लड़की के साथ या इस लड़के के साथ आपको 80 साल रहना है। लाइक आई कैन वेरी मच कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर थॉट।